तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कवर किया है हमारी ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड के दोनों, एक तो एलिमिनेशन मेथड और सेकंड कौन सी मेथड बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों चीज कवर किया है। ओके, अगर आप लोगों ने ये सब लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में ये सब लेक्चर देखिए। ओके बच्चों, तो आज बच्चों हम लोग, अगर आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम दिया हो, ओके, कुछ प्रॉब्लम्स दी हो, उस प्रॉब्लम पे से किस तरीके से इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ज्यादा बच्चों लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम होती है बच्चों, जो आज हम लोग एकदम इजी वे में बताने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक का बने रहना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखता होगा बच्चों। देखिए क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आप लोगों को बोले गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है टू नंबर का आप लोगों को क्या लेना है बच्चों डिफरेंस। ओके बच्चों, और वो कितना आ रहा है 26। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दो नंबर में से एक नंबर कैसा होगा, बिग, देन अदर कैसा होगा, स्मॉल। तो हम एज्यूम कर लेते बच्चों, यहाँ पे एज्यूम से काम चलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को एज्यूम कर लेना है, लेट्स एज्यूम big number is x and small number is y। ओके बच्चों, अब बोला है आप लोगों को ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है बच्चों, 26। डिफरेंस मतलब हम लोग जानते हैं बच्चों माइनस। ओके, तो अब मुझे बताना ना बच्चों, आप लोगों की वैल्यू आ रही है 26। ओके, तो अब मुझे इक्वालिटी यहाँ पे लिखनी है। ओके, 26 डिफरेंस आ रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा या छोटे में से बड़े को बच्चों। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। तो डिफरेंस हम लोग क्या लेंगे बच्चों, बोलो तो x माइनस वाई। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। इससे आगे बच्चों आप लोगों को बोला है, यहाँ पे आप लोगों को बोला है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। तो हमने ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब सेकंड आप लोगों को बोला है द वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर। ओके बच्चों, तो मुझे बोलना ना बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को बोला हुआ है, सेकंड कंडीशन आप लोगों को दी है, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, 3 टाइम्स देन अदर। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक नंबर है जो दूसरे नंबर से कितना गुना है बच्चों, 3 गुना, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है ना बच्चों, 3 गुना है। तो अब बताना ना मुझे बच्चों, यहाँ पे मान लो एक नंबर है और सेकंड दूसरी जगह पे यहाँ पे हमने x, ये हमारा बिग नंबर, और y स्मॉल नंबर। ओके, अब मुझे अगर बीच में इक्वालिटी रखनी है बच्चों, तो बोलना ना बच्चों 3 से मल्टीप्लाई किसे करेंगे, x को कि y को। x बड़ी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बड़ी हो जाएगी, तो कभी इक्वालिटी आ सकती है बच्चों, पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर आप लोगों को बीच में इक्वालिटी लानी हो तो कंफर्म छोटी जो वैल्यू है, जो स्मॉल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो अब दोनों कैसे हो गए, इक्वालिटी आ जाएगी बच्चों। तो बिग नंबर इज 3 टाइम्स देन स्मॉल नंबर। ओके बच्चों, तो अब ये 3y इधर प्लस है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस। therefore x minus 3y is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2। तब इक्वेशन 1 और 2 आ गई है बच्चों। अब इधर सॉल्व करने की हमारे पास बहुत सी मेथड है। फर्स्ट आप लोग कौन सी मेथड सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते बच्चों। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26
वीडियो को पॉज करना बच्चों और खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो बोलना ना बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर कोई भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है इक्वल दिख रहा है आपको, तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, तो कोएफिशिएंट सेम है तो किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो बच्चों, ये दोनों इक्वेशन के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा बच्चों? तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस, बिकॉज ये x और ये x तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हमें एलिमिनेशन करना है, इसका मतलब क्या है, x या y दोनों में से एक को दूर करना है। तो यहाँ पे हम प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, 3y माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस रखो माइनस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके बच्चों, तो देखो x प्लस ये x माइनस कैंसिल बच्चों, y ये माइनस है, 3y कैसे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2y, और जो बड़ा नंबर है हमारा क्या है 3y, उसका सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों प्लस। ओके, इक्वल का इक्वल 26 में से 0 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 26। क्लियर बच्चों इतना? अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, सामने जाएगा क्या जाएगा बच्चों डिवीजन में, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 करो तो बच्चों कितना आएगा, देखो तो y is equal to 26 divided by 2, therefore y is equal to 13। ओके बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई, और y हमारा क्या है देखो तो बच्चों, y क्या है स्मॉल नंबर, दैट मीन द स्मॉल नंबर इज व्हाट 13। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं बच्चों, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 या 1 दोनों में से किधर भी पुट कर दो आप लोग, आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते, तो पुट y is equal to 13 in इक्वेशन 1। आप लोग 2 में भी पुट करके चेक कर सकते हो बच्चों, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो पुट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x का x माइनस y की जगह पे कितना पुट करेंगे बच्चों 13 इज इक्वल टू 26, 13 इधर माइनस है, उसे दूसरे मेथड में भेजोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, आप लोग करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 39। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो बिग नंबर आएगा यानी कि बड़ा नंबर क्या होगा 39 एंड स्मॉल नंबर इज 13। अगर आप लोगों को चेक करना हो बच्चों तो पुट करके चेक कर लो, x की वैल्यू तो पुट करोगे 39 और y की वैल्यू 13, 39 माइनस 13 करो कितना आ जाएगा बच्चों 26, और यहाँ पे भी इसी प्रकार आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से इजीली सॉल्यूशन के लिए बच्चों वीडियो में लास्ट तक का बने रहना। आज हम लोग 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसके नाम आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड उसका नाम आपको बोला है, देखो स्क्रीन पर दिखता होगा, द larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता हो तो सीख लेना। ओके बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होगा बच्चों, जिस दो एंगल का सम कितना हो बच्चों 180, फिर से बच्चों क्या, जो दो एंगल्स का सम 180 है उसे बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिस दो एंगल्स का सम 90 होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया बच्चों, जो दो एंगल्स है वो दोनों एक दूसरे कैसे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मीन x प्लस वाई, यानी कि अगर हम लोग एक एंगल को मानते हैं x और दूसरे को मानते हैं y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 180। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो देखिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। ओके, तो हमें क्वाड्रेटिक जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको लाने के लिए सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम बिग एंगल, क्योंकि एक छोटा एंगल होगा एक कैसा होगा बड़ा, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं नो डाउट, बट अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम बिग एंगल इज x डिग्री। ओके बच्चों, x डिग्री हम लोग रख लेते हैं, और स्मॉल एंगल इज
स्मॉल एंगल इज y। कंप्लीट बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल कैसे बच्चों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, तो लिख देते हैं both angle are complementary। क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री है तो बच्चों बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं बच्चों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है। तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच अदर। ओके, सप्लीमेंट्री ओके बच्चों, that mean x plus y is equal to 180 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, इससे थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरी कंडीशन भी दी है। द बिग एंगल इज, जो आपका बड़ा एंगल है, वन एंगल इज एक्सिस देन द स्मॉलर, कितना बच्चों? 18 डिग्री। यानी कि बड़ा एंगल जो है वो छोटे एंगल से, किससे बच्चों? छोटे एंगल से कितना एक्सिस है, कितना ज्यादा है बच्चों? 18 डिग्री। दैट मीन यहाँ पे हम लोग लिख देते द बिग एंगल is exceed 18 degree then smaller angle। ओके बच्चों, तो जो आपका छोटा एंगल है, छोटे एंगल से कितना ज्यादा बच्चों? 18 डिग्री। दैट मीन जो बिग एंगल है, बिग एंगल आपका बच्चों क्या है? x। ओके बच्चों, और स्मॉल एंगल क्या है? y। ओके, तो आपको बोलेंगे बिग एंगल इज एक्सिड्स, कितना एक्सिड्स है बच्चों? 18 डिग्री। किससे बच्चों? तो आपका जो स्मॉलर एंगल है उससे। तो स्मॉलर एंगल से कितना? 18 डिग्री एक्सिड्स है, जिसको आप लोग खाली जैसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आपका हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हो। ये बिग एंगल है बच्चों और ये क्या है? स्मॉल एंगल। अगर इक्वालिटी का साइन चाहिए बच्चों तो 18 को कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बच्चों? स्मॉल में। स्मॉल में अगर ऐड करोगे स्मॉल एंगल में तो ही आपका दोनों कैसा होगा? इक्वल। अगर आप 18 इधर ऐड करने जाओगे बच्चों तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल कैसा है? बड़ा। और अगर इसमें कुछ ऐड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, कभी इक्वालिटी आ पाएगी नहीं। ओके बच्चों, तो अब देखो y इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब आप लोगों के पास ये दो इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप लोग जिस प्रकार इसके आगे हम लोगों ने सॉल्व किया उसी प्रकार आप लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके चेक करना आपका आंसर। हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं बच्चों। आपका देखो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा बच्चों, तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 198। ओके बच्चों, तो x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 198 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन x इज इक्वल टू 99। ओके बच्चों, तो ये आपकी x की वैल्यू आएगी। आप लोग खुद से एलिमिनेशन मेथड जिस प्रकार हमने आगे सॉल्व किया था उस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जाना। ओके बच्चों, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? y। तो हम लोग इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 90 इन इक्वेशन 1। आप लोग बच्चों 2 में पुट करके भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके बच्चों, तो पुट कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दैट मीन x की वैल्यू कितनी बच्चों? 90। तो 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180। 90 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो माइनस 99। ओके बच्चों, तो y की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे 1, उसके बाद निकालोगे आप लोग यहाँ पे 8, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 81। ओके बच्चों, तो आपको क्या है यहाँ y। तो इस प्रकार x एंड y, x हमारा क्या बोलो बच्चों? बिग एंगल। तो इसका मतलब द बिग एंगल इज 99 एंड द स्मॉल एंगल इज 81। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप बच्चों। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस का,
जिससे आप लोगों को और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थर्ड देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा क्वेश्चन में आपको बोला गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 700 is 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो बच्चों जिस प्रकार आगे हमने किया उसी प्रकार सबसे पहले हमने एज्यूम करना होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम 1 bet, ईच मतलब क्या होता है बच्चों 1। ओके, तो लिख लेते हैं लेट एज्यूम ईच बेट या फिर 1 bet भी आप लोग लिख सकते हो। ओके बच्चों, ईच बेट या फिर 1 bet रुपीस एक्स। जो एक बेट की वैल्यू है, एक बेट की वैल्यू क्या है बच्चों रुपीस एक्स। उसी प्रकार ईच बॉल वैल्यू इज रुपीस वाई। ओके बच्चों, तो 1 बेट की वैल्यू है एक्स और 1 बॉल की वैल्यू है वाई। अगर मान लो बच्चों आप लोग टी शर्ट लेने गए, ओके बच्चों, और 1 टी शर्ट की वैल्यू आप लोगों को बोल दी है 100 रुपीज। कितनी बोल दी बच्चों 100 रुपीज। हाँ बच्चों, सस्ता बाजार। ओके, तो 100 रुपीज आप लोगों को बोल दिए। अब अगर आप लोग बच्चों 5 टी शर्ट लेके आते हो तो कितनी होगी बच्चों वैल्यू आप लोगों की 500। और किस प्रकार मिली बच्चों 5 into 1 टी शर्ट की वैल्यू कितनी थी बच्चों 100, तो आपकी कितनी आ गई 500 आ गई बच्चों। इसी प्रकार इसका ही यूज यहाँ पे आप लोगों को करना है। जो कोच है, ओके बच्चों, कोच सबसे पहले कितनी बेट, देखो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कितनी बेट लेके आता बच्चों 7 बेट्स एंड 6 balls बाय बच्चों कितने कितने खरीदता है 7 bats and 6 balls बाय कितने रुपए का बच्चों 3,800 रुपीज। इतने का खरीदता है। तो बोलना ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक बेट की वैल्यू है कितनी है x, तो 7 बेट की कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। जिस प्रकार इधर एक टी शर्ट की वैल्यू कितनी थी 100, तो 5 टी शर्ट की कितनी 5 into 1 टी शर्ट की वैल्यू। तो उसी प्रकार बोलो बच्चों इधर क्या आएगी आपकी 7x प्लस 1 बॉल की वैल्यू क्या है y, तो 6 बॉल की कितनी आएगी 6y। और दोनों का कंबाइन करके जो कोच है कितना रुपया दे रहा है बच्चों 3,800। कंप्लीट बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो ये आप लोगों की हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 हम लोग क्रिएट करते हैं बच्चों। तो देखो अब नेक्स्ट आप लोगों को बोला गया है कितने बेट खरीद रहा है बच्चों कोच, वही भाव में, भाव चेंज नहीं है बच्चों। एक बेट की जो वैल्यू अभी भी कितनी है x और एक बॉल की वैल्यू कितनी है y, भाव वही है, बस जो आपकी क्वांटिटी है वो चेंज हो गई है। तो देखिए बच्चों अब कितने बेट 3 बेट्स एंड 5 बॉल्स, तो लिख देते हैं कितने बेट्स बच्चों 3 बेट्स एंड 5 बॉल्स बाय कितने में खरीद रहा बच्चों, तो 1,750 रुपीज। इतने रुपए खरीद रहे हैं। तो बोलना ना बच्चों आप लोग खुद से क्या बता सकते हो बच्चों, इधर यहाँ पे क्या आएगा, वीडियो को पॉज करो और खुद से सेकंड इक्वेशन बनाओ और देखिए कि यही आप लोगों ने इक्वेशन लिखी है कि अलग लिखी है बच्चों। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। तो चेक करिए बच्चों, यही आप लोगों का 1 बेट की वैल्यू है x, तो 3 बेट की क्या होगी 3x, 1 बॉल की वैल्यू है y, तो 5 बॉल की क्या हो जाएगी 5y। और दोनों को कंबाइन करके जो कोच है क्रिकेट का कोच कितना दे रहा है बच्चों 1,750 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर बच्चों। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। अब बच्चा आप लोगों को जो मेथड अच्छी लगे, एलिमिनेशन मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके आप लोग इजीली कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा बार देंगे बच्चों बिकॉज वो एकदम इजीली हो जाती है। तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलना ना बच्चों, देखने का क्रॉस में, इसके क्रॉस में यहाँ पे x का मल्टीपल कितना है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 है, 2 के क्रॉस में देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 के क्रॉस में x का मल्टीपल कितना है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो।
और लिखिए। चलो बच्चों बोलो 3 से मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगी आपकी इक्वेशन। 3 × 7 क्या हो जाएगा 21x प्लस 6 3 18y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आप लोगों की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है। 8 3 24, 24 का 4, ये आपकी आ गई 11,400। ओके बच्चों, क्या इतनी वैल्यू आप लोगों की आ रही है? तो ओके कंप्लीट है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो तो बच्चों 21x प्लस 35y इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 7 से तो कितना आएगा 35, 35 का 5 3 7 7 49, 49 में 52 का 2 5 7 1 7 5 कितना हो जाएगा बच्चों 12, और ये आ गया आप लोग का 12,250। क्या इतनी वैल्यू आ रही है बच्चों? खुद से एक बार चेक करना है, कुछ मिस्टेक हो तो खुद से थोड़ा कर लेना। ओके बच्चों, तो देखिए अब इसको आपको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन को माइनस करना होगा बच्चों। ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो पहले गया बच्चों। अब इसको माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा बच्चों बोलना ना। यहाँ पे कितनी वैल्यू आप लोगों की बचेगी 17y, क्या 17y बचेगा बच्चों? तो यहाँ पे बोलना बच्चों प्लस वैल्यू आएगी कि माइनस आएगी? दोनों में बड़ा कौन है 35, उसकी जो ओल्ड साइन था ओल्ड साइन को भूल जाना बच्चों। न्यू सिंबल कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों तो 0 में से 0 5, यहाँ पे आएगा आप लोगों का कितना आएगा बच्चों 8, तो 850 इतनी वैल्यू आएगी। और वो भी कैसे आएगी बच्चों माइनस में, बिकॉज बड़े की वैल्यू बड़े की साइन कौन सी है माइनस। अब 17 इधर मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो माइनस 850 डिवाइडेड बाय माइनस 70, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा बच्चों। तो बोलना ना बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू आप लोगों को कितनी आएगी, y को 850 से 70 से डिवाइड करो बच्चों। 850 को 17 से डिवाइड करो कितना आएगा आपकी वैल्यू अप्रोक्स 50 आएगी बच्चों। एक बार चेक कर लो 17 5 85 और एक 0 का 0, तो y इज इक्वल टू 50। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किधर भी पुट करोगे बच्चों तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी x की। तो चलो बच्चों पुट करके भी देख ही लेते हैं, इसके अंदर पुट कर देते जो आपको थोड़ा इजी दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते। तो पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बच्चों तो देखो तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 70 50। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते बच्चों 3x प्लस 5y की जगह पे कितना है 50 इज इक्वल टू 1750। मल्टीप्लाई करो बच्चों, चलो देखो तो कितना आएगा 3x प्लस 5 5 25 1750। अब 250 इधर प्लस है हो जाएगा तो माइनस, तो करो बच्चों कितना आएगा देखो तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250। चलो बच्चों माइनस करो देखो कितना आ रहा है, तो वैल्यू आपकी 0 0 यहाँ पे आएगी 5 1। ओके, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में सामने का तो डिवीजन में, तो आप लोग डिवाइड करोगे बच्चों तो आप लोगों की वैल्यू x की मिलेगी कुछ आप लोगों को 500। ओके बच्चों, दैट मीन x इज इक्वल टू कितना बच्चों 500 और y इज इक्वल टू 50। इसका मतलब जो आपकी बेट की वैल्यू है, बेट की वैल्यू क्या थी x, तो बेट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों ईच बेट, ईच यानी कि एक बेट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 500, और ईच बॉल यानी कि क्या एक बॉल की वैल्यू, एक बॉल की वैल्यू कितनी होगी 50। तो आई होप बच्चों आप लोगों को एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।